अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं आलू कीमा। आलू कीमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 पाव कीमा लिया है और मैंने ये हाथ का बना हुआ मोटा कीमा लिया है। टमाटर हमने 1.5 लिया है, 1 और आधा टमाटर उसको हमने लेकर बारीक काट लिया है। और हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, साबुत धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच। प्याज 1 मीडियम साइज़ की ली है, इसको हमने काट लिया। देखिए ये इतने बड़े साइज़ की हमने प्याज ली है, छोटी दरमियानी प्याज है ये, बहुत बड़ी प्याज नहीं ली है। और हमने 1 मीडियम साइज़ का आलू लिया है और मैंने इसको इस तरीके से देखिए काट लिया है। हरा धनिया है हमारे पास और हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, इनको भी मैंने काट लिया है। और खड़ा मसाला इसमें हो जाएगा, 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, 1 बादियान का फूल लिया है, लौंग ली है और 2 बड़ी इलायची ली है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया, इसमें सबसे पहले मैंने प्याज और साबुत गरम मसाला डाल दिया है और इसको हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा सुनहरा कलर आने तक प्याज को फ्राई करना है। ये देखिए प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें कीमा डाल गई हूँ और इसको हम फ्राई करेंगे। 2 मिनट तक पकाना है चम्मच चलाते हुए, जब तक कीमा कलर चेंज नहीं कर लेता है हमें इसको पकाना है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल गई हूँ, मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी देर पकाएंगे इसको। और अब हम इसमें टमाटर इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इनको पका लिया है थोड़ी सी देर। और अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, नमक मिर्च हल्दी पाउडर ज़ीरा पाउडर और साबुत धनिया जो पीस कर हमने डाल रखा था, ये तमाम मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब मसालों के साथ इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। तो ये देखिए मैंने इसको मसालों के साथ 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर गई हूँ और मैं इसको कवर कर दूँगी कीमा ताकि इसमें गल जाए। हल्की आंच पर इसको मैं 20 मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम खोलकर चेक करते हैं। देखिए टमाटर भी बिल्कुल इसमें नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। हमने इसको 20 मिनट तक पकाया था, कीमा इसमें गल चुका है। और मसाला भी देखिए हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलू डालकर थोड़ी सी देर हमें इसको भूनना है। और ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल गई हूँ ताकि इसमें आलू अच्छी तरह से गल जाए। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा इसमें। तो मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, तकरीबन आधा गिलास पानी का यूज़ किया है।
अब मैं इसको कवर कर दूंगी और मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी हल्की आंच पर, जब तक आलू अच्छी तरह से गल नहीं जाते। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए शक्ल से ही लग रहा है आपको कि आलू कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं, और ग्रेवी भी हल्की सी इसमें थोड़ी सी है, तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है। आलू कीमा जब बनाते हैं तो थोड़ी सी इसमें ग्रेवी अच्छी लगती है। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दिया है, और मैं इसको दोबारा से कवर कर दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। हल्की आंच पर इसको पका लेंगे ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू कीमा बनकर तैयार हो चुका है, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनता है इस तरीके से आलू कीमा। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।